नाज़रीन करम, वो किसी वक़्त की बात है कि किसी स्टेट का, किसी कंट्री का एक किंग था, बादशाह था। तो वो नाइट टाइम, रात के वक़्त कहीं टूर पर जा रहा था। अब दौरान सफ़र वो किसी मकाम पर पहुँचा तो उसने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और डेड बॉडी के इर्द-गिर्द लोगों का हजूम भी लगा हुआ है, रश लगा हुआ है। लेकिन हैरत की चीज़ ये है कि कोई भी शख़्स उस डेड बॉडी को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। अब जो बादशाह था वो बड़ा हैरान हुआ, बहुत सरप्राइज़ हुआ कि ये माजरा क्या है? अब वो अपनी कार से उतरा तो उसने लोगों से बातचीत की और पूछा कि इसको क्यों नहीं उठा रहे हो? उसको क्यों नहीं हाथ उठाते हो, हाथ लगाते और घर तक ले जाते? तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, ये शख्स इतना गुनहगार है, ये शख्स ज़ानी है, ये शख्स शख्स शराबी है, तो लिहाज़ा इसे हाथ लगाना भी गुनाह है। अब बादशाह को इस वक़्त तो बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगा कि हैरत की बात है, जज़ा और सज़ा देना तो अल्लाह ताला का काम है। लिहाज़ा तुम इसको उठाओ और इसको घर ले जाओ, तुम में से किसी को इसका घर पता है? लोगों ने कहा कि जी हाँ, बादशाह सलामत, हमें तो इसका घर पता है। तो बादशाह ने ऑर्डर जारी किया। अब बादशाह के हुक्म पर लोगों ने तो इसे उठा लिया और इसके घर की तरफ ले गए। अब जब ये डेड बॉडी, ये मैयत अपने घर पहुंचा तो आगे इसकी बीवी ने जब देखा तो बीवी तो ज़ारो कितार रोने लगी। ज़ाहिर है उसके लिए ये मोमेंट ही ऐसा था कि अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देख रही है। तो उसने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड जैसा बेहतरीन शख्स कोई नहीं देखा, इतना नेक शख्स कोई नहीं देखा। अब ये जो टाइम था, इस वक़्त बादशाह तो बहुत हैरान हुआ, बादशाह तो बहुत सरप्राइज़ हो गया। तो लिहाज़ा इस मौके पर बादशाह बड़ा सरप्राइज़ हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि लोग कह रहे हैं कि इस जैसा गुनहगार, इस जैसा ज़ानी शराबी शख्स कोई नहीं है और इसकी बीवी कह रही है कि ये बहुत नेक शख्स है, इस जैसा नेक शख्स कोई नहीं है। बादशाह बड़ा ताज्जुब में था। कुछ ही मोमेंट्स गुज़रे तो उसने उसकी बेगम से बात की और कहने लगा कि ये क्या माजरा है? लोग कहते हैं कि इस जैसा गुनहगार शख्स कोई नहीं है, इसमें ये गुनाह पाए जाते हैं और आप कह रही हैं कि इस जैसा नेक शख्स कोई नहीं है, ये माजरा क्या है? अब बादशाह के इसरार पर उसकी बीवी ने उसकी लाइफ की स्टोरी सुनाना शुरू की और कहा कि मेरा हस्बैंड जो है बहुत नेक शख्स था, इबादत गुजार, मुत्तकी, तहज्जुद गुजार और मेरे शोहर की एक खास बात ये थी कि ये दिन के वक्त हक हलाल कमाता, रोजी कमाता, अपनी मेहनत से रोजी कमाता, शाम के वक्त घर आता, मेरे हाथ पे पैसे देता और कुछ पैसे ले लेता। अब ये पैसे लेकर मेरा हस्बैंड शराब खाने की तरफ चला जाता, वहां से शराब की कुछ बोतलें खरीद लेता। अब शराब की कुछ बोतलें खरीदता तो इसके बाद वो सेक्स हाउस चला जाता जिधर औरतें अपने जिस्म बेचती है, यानी कि जिना के अड्डे पर चला जाता। वहां जाता, कुछ खवातीन के लिए कुछ घंटों की फी वहां पर सबमिट करवा देता, वहां पर वो पैसे जमा करवा देता कि इतनी औरतों के लिए ये पैसे हैं कि इनके इतने घंटे वो मैं बुकिंग कर रहा हूँ। अब वो इतने पैसे दे देता और उन कमरों में जाता और उन लेडीज को कहता कि अपनी हिफाजत कीजिएगा, आप दरवाजा बंद कर लीजिए और अंदर रेस्ट कीजिए। आप इतने घंटे तक रेस्ट कीजिए, कोई नौजवान आपके कमरे में नहीं आएगा। अब मेरे हस्बैंड चले जाते किसी गंदे नाले के किनारे, वहां जाकर उन शराब की बोतलों को बहा देते, उन शराब की बोतलों को बहा देते और घर आते और सुकून की सांस लेते और कहते कि आज मैंने अपने मुल्क की यूथ से, अपने मुल्क के नौजवानों से गुनाह का जरा सा बोझ कम किया है। मैंने इतनी शराब की बोतलें और इतनी ख्वातीन के रेट अदा कर दिए हैं ताकि कुछ घंटों तक मेरी कौम के, मेरी मुल्क के जो यूथ है उनके कंधों से जरा सा तो गुनाह का बोझ हल्का हो जाए ना। चलो ओवरऑल ना सही, लेकिन आग में एक पानी का कतरा डालने वालों में तो नाम शामिल हो जाए ना। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप तो ये नेकी कर रहे हैं कि आपके मुल्क के यूथ के कंधों से गुनाह का बोझ हल्का हो, लेकिन लोग तो आपको जानियो शराबी कहेंगे, लोग तो आपको गुनाहगार कहेंगे। मेरे हस्बैंड सुकून का सांस लेते थे और कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान राज की बात है। ये अल्लाह तो बेहतर जानता है ना, अल्लाह तो देख रहा है। तुम देखना जब मैं फोत हो जाऊंगा ना,
میرے جنازے پر ہمارے ملک کے بادشاہ سلامت تشریف لائیں گے، میرا جنازہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے مفتی صاحب آ کر پڑھائیں گے۔ تو یہ کہا کرتا تھا اور ہوا بھی ایگزیکٹلی وہی۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کے جنازے پر بادشاہ بھی تشریف لائے اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام بھی اس کے جنازے پر تشریف لائے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کس طرح، جو اس سٹوری سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے معاملہ رکھا ہوا تھا جو سیکرٹ تھا، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے یوتھ کے کندھوں سے گناہ کا بوجھ کم کرنے کی تو کوشش کریں نا، چاہے ذرا برابر بھی ہو۔ آپ دیکھیں آج ایول اپنے عروج پر ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، چند چند مومنٹس کے لیے تھوڑی تھوڑی لذت دینے والے گناہوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، ہماری یوتھ پڑی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی لذت کا گناہ ہوتا ہے نا، یہ بہت لانگ لاسٹنگ رہ سکتا ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کریں، دوسرے ذرائع سے کوشش کی جائے کہ کسی طرح ہم ان ایولز پر کنٹرول کر سکیں، اپنی یوتھ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اپنی یوتھ کا فیوچر سیکیور کر سکیں، تاکہ ہمارا مستقبل برائٹ ہو۔ ہمارا جو یوتھ اس وقت ایول پر پڑ چکی ہے، اس کو ہم کس طرح کنٹرول کریں، اس پر ہم سوچیں، مل بیٹھ کر سوچیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہمیں ایسی ضرور رکھنی چاہیے اپنی لائف میں جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہی صرف راز ہو، اس کا کسی تیسرے کو پتہ نہ ہو، وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہو، اور اس نیکی کا پھر آپ مزہ دیکھیں گے، اس ایکٹیویٹی کا، اس کام کا مزہ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کو کتنا سرور اور کتنی ریلیکسیشن آپ کو ملے گی۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پیغام پسند آئے تو اس کو سوسائٹی کے دیگر افراد تک